मालिक साजनवाजी प्यारी सासंग जी, आज के दौर में इंसान भौतिकतावाद में बुरी तरह से उलझा हुआ है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब का नाम तो इंसान भूल चुका है, या यूं कहीं मालिक का नाम जब जरूरत हो तब इंसान को याद आता है। आगे पीछे इंसान भौतिकतावाद में बुरी तरह से उलझा है। क्या इस नए दौर में, इस युग में प्रभु का नाम कोई फायदेमंद है? इंसान वही सौदा करता है, वही बिजनेस व्यापार करता है जिसमें उसे लाभ हो, फायदा हो। कोई भी ये सोच के पैसा नहीं लगाता कि मैं पैसा लगाऊं और वो डूब जाए, बल्कि दुगने चौगने के चक्कर में लोग रहते हैं। तो क्या राम नाम का भी कोई फायदा है? इंसान कहता है मेरे पास पैसा है, ऐशो इशरत है, साजो सामान है, मैं भगवान का नाम क्यों लूं? क्या जरूरत है मुझे? क्या मिलेगा मुझे? तो भगवान का नाम जितना लाभदायक है, इतना दुनिया में कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती। चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप गरीब हैं, ईश्वर का नाम हर किसी के लिए जरूरी है। कैसे? मान लीजिए आपको आने वाले टाइम में, फ्यूचर में बहुत भयानक बीमारी लगने वाली है, बहुत दर्द सहन करना पड़ेगा आपको। उस बीमारी की वजह से आप सालों साल चारपाई पे रहेंगे, लाखों करोड़ों रुपए आपके खर्च हो जाएंगे, और फिर शरीर जल्दी से तंदुरुस्त होता नहीं, उस पर समय लगता है। क्या आपके पास कोई ऐसा टॉनिक, एलोपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, इन सब में क्या कोई ऐसा टॉनिक है जिसको ले लिया जाए और वो बीमारियां लगी ही ना? जी नहीं, किसी भी पद्धति के पास ऐसा टॉनिक नहीं है जिसको लेने से आने वाले पहाड़ जैसे रोग कंकर में बदल जाएं। तो क्या यह संभव हो सकता है? जी हां, आपके आने वाले रोग अगर आपको लगे ही ना, सालों साल जो चारपाई पकड़नी है वो छूट गई, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा आना था वो छूट गया, क्या इससे बड़ा लाभ का कोई और सौदा हो सकता है? आप कहेंगे नहीं हो सकता, पर यह सौदा कौन सा है? यह सौदा है राम नाम की भक्ति। करना कुछ ही नहीं, भक्ति का तरीका जान लो, उसका जाप करते रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, काम धंधा करते रहो, लेटे रहो, बैठे रहो, कोई पाबंदी नहीं है। सुमरन कीजिए जीभा से या ख्यालों से, तो किया गया राम का नाम, जपा गया राम का नाम, आपके आने वाले पहाड़ जैसे कर्म को कंकर में बदल देता है। कोई ऐसा लाभ का सौदा? सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगान। सभी रोगों की मुकम्मल दवा है प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम। तो इसलिए भाई, ईश्वर के नाम का जाप करो, मालिक के नाम की भक्ति करो। ईश्वर का नाम सिर्फ इस बीमारियों से ही नहीं बचाता। आपको कोई गम है, कोई चिंता, टेंशन है, तो राम का नाम उन गम चिंताओं से
अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम इस टेंशन से आपको टोटली फ्री कर देगा। कैसे? आदमी को टेंशन चिंता होती है जब कोई परेशानी आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो और उस परेशानी का हल दिमाग से ना मिले, वो सोचता रहे, अंदर ही अंदर ध्यान करता रहे, दिमाग पे पूरा जोर दे, लेकिन उस समस्या का कोई हल ना मिले तो क्या होता है, आदमी के अंदर वो प्रॉब्लम, वो समस्या घूमने लगती है। जितने बार वो टेंशन, वो समस्या घूमती, उतनी ही टेंशन बढ़ती जाती है। तो फिर कैसे? क्योंकि किसी को बता नहीं सकते आप, खुद आपका दिमाग जवाब दे जाता है और जितनी बार वो समस्या, वो टेंशन वाली बात घूमती रहेगी, आपकी टेंशन और बढ़ती जाएगी। ये मनोविज्ञान कहती है। फिर राम नाम कैसे दूर कर देता है टेंशन? आप को अगर ऐसी समस्या है, ऐसी प्रॉब्लम है, आप घंटा सुबह घंटा शाम मालिक की याद में बैठिए, प्रभु की याद में बैठिए। उससे क्या होगा, वो आपके दिमाग की सोचने समझने की ताकत को 1.5 गुना, डबल या 3 गुना भी कर सकता है। पहले जो समस्या का हल आपके दिमाग में नहीं आ रहा था, जैसे ही आपके दिमाग की शक्ति 1.5 दुगनी हो गई, तो नेचुरली उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको आपके अंदर से मिल जाएगा और आप टोटली टेंशन फ्री हो जाएंगे। ऐसे काम करता है अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम, टोटली टेंशन फ्री कर देता है। और जरा सोचिए, जिस आदमी को कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उससे सुखी इंसान क्या दुनिया में दूसरा हो सकता है? जी नहीं। क्योंकि लोगों को बहुत परेशानियां हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताते नहीं है। कोई किसी किस्म की परेशानी से जूझ रहा है, कोई किस किस्म की, कोई शारीरिक, कोई पारिवारिक। तो इन परेशानियों से मुक्ति का बड़ा आसान तरीका है ओम हरि अल्लाह राम का नाम, मेथड ऑफ मेडिटेशन। उस गुरुमंत्र को, उस कलमा को जैसे जैसे आप जाप करेंगे, अदा करेंगे, वैसे वैसे आपके सोचने की शक्ति बढ़ती जाएगी। नासा साइंस केंद्र अमेरिका में ये बात कही गई कि अगर आप मेथड ऑफ मेडिटेशन करें, यानी ध्यान में बैठें, तो आपकी विल पावर बढ़ेगी। किसी ने पूछा कैसा ध्यान? कहते एक वर्ड ले लो, जैसे ओम हरि अल्लाह गॉड, और उसका कंटिन्यू अभ्यास करो, लगातार जाप करो, तो आपका विल पावर बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और ये साइंस मानती है आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, सफलता उसके कदम चूमती ही चूमती है। और हमारे वेदा काल में, सभी धर्मों में यह लिखा हुआ है कि अगर जल्दी आप गम, दुख, दर्द, चिंता, बीमारियों से मुक्ति चाहते हो और प्रभु अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा की दया में रहमत को जल्दी हासिल करना चाहते हो, तो सुबह सवेरे 2 से 5 में जागो। 2 बजे जागे या 3 बजे या 4 बजे, और फिर 1 घंटा मालिक को याद करो। इस समय को हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्ता, सिख धर्म में अमृत वेला, इस्लाम सूफी संतों ने बांगे वक्त या फर्ज, और इंग्लिश फकीर द गॉस्पेल टाइम, द गॉस्पेल
इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, 2 से 5, इसमें मालिक को याद करो। और नासा साइंस केंद्र भी कहता है, जो हमें बताया गया, कि सुबह 2 से 5 का जो टाइम है, इसमें जागो, ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है। मेडिटेशन करोगे तो जल्दी विल पावर बढ़ेगा। तो जो धर्मों में हजारों साल पहले कहा था, आज साइंस भी मान रही है, विज्ञान भी मान रही है। तो ऐसा करने से आपका आत्मबल जल्दी बढ़ेगा और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल, दुनिया में रहमत के काबिल बनते चले जाएंगे। अब जरा सोचिए कितना फायदेमंद है मालिक के नाम का सौदा। कुछ नहीं देना आपने, ना घर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना नौकरी छोड़नी है, ना घर छोड़ना, ना बाल बच्चे, ना धर्म छोड़ना, ना पहनावा बदलना। मालिक को इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं और ना ही कुछ देना, क्योंकि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम मंगता नहीं। दिमाग में याद रखो, वो दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो देता ही देता है, लेता नहीं है। ये तो आम लोग होते हैं जो चढ़ाते हैं, और लोग ही होते हैं जो उठा के खा जाते हैं। मालिक के पास एक नया पैसा नहीं जाता। तो यही हकीकत है, यही वास्तविकता है कि उस सुप्रीम पावर, उस मालिक को अगर आप हासिल करना चाहते हैं, कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, तो मूल मंत्र जरूरी है। जैसे दूध में घी होता है, उसको निकालने के लिए एक मेथड है, पुरातन मेथड। सारा दिन दूध गर्म करते हैं, शाम को जाग लगा देते हैं, दूध जम जाता है, उसको बिलोते हैं, मक्खन आता है, उसे गर्म करते हैं, छाछ अलग और घी अलग हो जाता है। धरती में से पानी निकालते हैं, बोरिंग कीजिए, पाइप डालिए, और यहां पानी है जरूर आएगा। सरसों तिलों के दानों में तेल है, कोहलू होते हैं, उनमें उनको पिसवा दीजिए, पिड़वा दीजिए, तो उसमें से तेल अलग हो जाता है और उसका फालतू का सामान अलग चला जाता है। इसी तरह एक मेथड है जिसके द्वारा आप उस सुप्रीम पावर ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब को देख सकते हैं, उसकी शक्ति को हासिल कर सकते हैं। और उस मेथड को ही हमारे हिंदू धर्म में गुरु मंत्र, नाम दीक्षा, इस्लाम धर्म में कलमा, सिख धर्म में नाम शब्द, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स वर्ड या मेथड ऑफ मेडिटेशन कहते हैं। आपको वो लेना है। लेने से मतलब आपको याद करना है वो मेथड, जुबान पे चढ़ा लेना है, बस फिर चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए जीभा से, ख्यालों से आप गुनगुनाइए, गाते रहिए, बोलते रहिए। जैसा भी आप उसको गा लेंगे, वो मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल होगा और बदले में आपको खुशियां जरूर देगा। इंसान को कितना बढ़िया अवसर दिया है प्रभु ने, अल्लाह वाहिगुरु गॉड ने, कि वो उसका नाम ले सकता है। जबकि 84 लाख जोनियों में जितनी भी वनस्पति, पेड़ पौधे, घास फूस, कीड़े मकोड़े, पक्षी, जानवर, किन्नर गंधर्व देव, कोई भी प्रभु का नाम लेके मोक्ष मुक्ति हासिल नहीं कर सकता। कितना बढ़िया मौका है कि इंसान मालिक का नाम लेके जीते जी मुक्ति और मरणोपरांत मोक्ष हासिल कर सकता है। यही है सच्चा मोक्ष। अगर जीते जी मोक्ष नहीं मिला तो मरने के बाद वाले मोक्ष को किसी ने क्या करना है। जीते जी मोक्ष गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी, टेंशन से मुक्ति, और मरने के बाद आवागमन से मुक्ति। यह संभव है अगर आप
मालिक का नाम जपते हैं। अहंकार छोड़ दीजिए, खुद ही छोड़ दीजिए, सब कुछ वो देने वाला है। दीनता नम्रता धारण करे रखिए। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। एक तरफ आप भगवान अल्लाह राम मालिक गॉड खुदा की दया में रहमत को पाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आपके अंदर अहंकार है। मैं ऊंचे धर्म से, मेरे पास पैसा, मेरी राज पहुंच, मेरे बहुत सारे बच्चे, मेरे पास इतनी जमीन जायदाद, कोठियां बंगले बगीचे। जितना अहंकार करते जाओगे उतना मालिक से दूर होते चले जाओगे। इसलिए कबीर जी ने लिखा, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। एक तरफ अहंकार है, घमंड है, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। अगर आप अहंकार करते हैं, खुद ही करते हैं, तो वही आपके अंदर रहेगी, खुदा नहीं, राम नहीं। और अगर उससे प्यार करते हैं तो आपके अंदर अहंकार नहीं बल्कि दीनता नम्रता होगी, और प्रभु के कण कण में जर्रे जर्रे में दर्श दीदार जरूर होंगे। इसलिए खुद ही ना आने दो अपने अंदर। दाता को कभी ना भूलो। ये ना हो कोई दात मिल जाए और आप दाता को भूल जाओ। ये तो सब उसकी नियामतें हैं, ये तो सब उसका रहमो करम है। वो चाहे पत्थर पे भी ऐसा रहमो करम कर दे, भगवान बना डाले। और वो चाहे कोई भगवान कहलाने वाले को धरती में खाक कर दे। रावण अपने आप को भगवान ही समझता था। क्या नहीं था उसके पास? बहुत बड़ा साइंटिस्ट, एटम परमाणु कंधे पे लेके घूमता था, जब चाहे बरसात करवा लेता था, सूरज क्या चंद्रमा की रोशनी से भी खाना बना लेता था, सफल क्लोन ज्ञाता था। उसके खुद के तो 3 या 5 बेटे थे, बाकी सब क्लोन थे। और आगे सफल क्लोन गया था, क्योंकि आगे उन बच्चों के भी बच्चे थे, यानी 1.25 लाख आगे पोते थे, नाती थी। कितना बड़ा साइंटिस्ट था वो। पर उसने अपने आप को यह समझा, मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। अहंकार किया। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तैरावन घर दिया ना बाती। सब कुछ खाक में मिल गया। इसलिए दीनता नम्रता जरूरी है। पता नहीं मालिक ने और क्या बख्श देना है। भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के दर पे जो झुक गया सो पा गया, जो तड़ गया सो गवा गया। जितनी दीनता नम्रता कोई धारण कर लेता है, उतनी जल्दी उसकी झोलियां मालिक के रहमो करम से भरती चली जाती हैं, और वो अंदर बाहर से माला माल होता चला जाता है। तो आप अपने जमीर को जगाइए। कभी भी अहंकार ना आने पाए। ईश्वर का नाम लीजिए, अति जरूरी है। क्योंकि अगर आप गुरुमंत्र से जुड़ जाते हैं, मालिक के नाम से जुड़ जाते हैं, तो आपके पास एक मेथड है, आपके पास एक युक्ति है। कभी भी आपको कोई गम आता है, कोई चिंता आती है, कोई टेंशन आता है, तो उस युक्ति का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो गम चिंता टेंशन दूर होती चली जाएगी। और अगर आप सुख शांति में कंटिन्यू लगातार उस युक्ति से अभ्यास करते रहेंगे, नियम बना लीजिए कि चलो आधा घंटा सुबह शाम, घंटा सुबह शाम भक्ति इबादत करेंगे, तो आपको दुख दर्द परेशानी आएगी नहीं। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में, परेशानी में, तकलीफ में हर कोई राम राम अल्लाह अल्लाह गॉड गॉड करता है। अगर आप सुख शांति में मालिक को याद कर लें तो आपको कोई दुख दर्द परेशानी आ ही नहीं सकती। उदाहरण के तौर पे, पढ़ने वाले बच्चे जब पेपर नजदीक होते हैं, वाह क्या भगवान के भक्त बन जाते हैं। प्रभु मैं तुझे लड्डू चढ़ाऊंगा, तुझे हलवा चढ़ाऊंगा, तुझे पैसे चढ़ाऊंगा, और बदले में रात को पेपर दिखा जाना जो कल को आएगा।
क्या कमाल है, पक्का तेरा भक्त बन के रहूंगा और अगली बार पक्का पढ़ा करूंगा, इस बार बेड़ा पार कर दो। हर बार यही हाल होता है। तो किसी का बच्चा बीमार हो जाए, मालिक ना करे ऐसा हो, पर कर्म तो चलते ही रहते हैं। बच्चा बीमार हो और डॉक्टर कह दें कि ये तो लाइलाज है, फिर देखिए कैसे भगवान की मिन्नत करता है, भगवान तेरी काली पीली नीली गऊ मेरे बच्चे को बचा ले, मैं तो तेरा ही बंदा हूं। पहले किसका था भाई? पहले भी तो भगवान का ही था, पर वो याद नहीं था क्योंकि तेरे को सुख था। तो हमारे धर्मशास्त्र सभी कहते हैं, सभी धर्मों के, कि आप सुख शांति में भी सुमरन करेंगे, भक्ति इबादत करेंगे तो आपके गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएंगी, आपके आने वाले रोग आपको लगेंगे नहीं। इसलिए नियम बना लीजिए कि आपने 15 मिनट, आधा घंटा, 5 मिनट, 2 मिनट सुबह शाम सुमरण करना ही करना है। अगर आप नियम बना लेंगे तो मालिक का नाम ले पाएंगे, नियम नहीं बनाएंगे तो राम का नाम नहीं लिया जा सकता, और बातों में ही ध्यान उलझा रहता है। तो समय आपने निश्चित कर रखा है, सुबह सवेरे उठते हो, रफा हाजत दौड़ के जाते हो, चाय पानी नाश्ता लेते हो, अभी खा के हटते हो, दोपहर के खाने का फिक्र पहले हो जाता है, यार फलां जगह जाना है, कोई इंतजाम, फिर शाम का खाना। तो ये सारा कुछ आपका नियम है। दफ्तर जाते हो, काम धंधा करते हो, हर कार्य के लिए आपके पास नियम है, आपके पास समय है। पर इस समय में प्रभु के नाम का, अल्लाह मालिक की भक्ति का कोई समय निश्चित ही नहीं है कि आप किस टाइम पे मालिक का नाम लिया करेंगे। टाइम निश्चित करना अति जरूरी है। तो वो समय निश्चित कर लीजिए कि इस समय मैंने मालिक को याद करना ही करना है, तो आप मालिक का भक्ति कर सकेंगे, और तो जाके आपके आने वाले भयानक कर्म पहाड़ से कंकर बनेंगे और मालिक की दया में रहमत के काबिल आप बनते चले जाएंगे। देखिए, एक नया पैसा नहीं आपने लगाना, धर्म नहीं बदलना, कपड़े अलग तरह के नहीं पहनने, एक नया पैसा नहीं आपने देना, घर परिवार नहीं छोड़ना, किसी भी तरह के किसी चक्कर में नहीं उलझना। बस एक मेथड लेना है, गुरु मंत्र तरीका लेना है, और फिर उसका अभ्यास करते रहना है। जब भी आपका दिल करे, कोई पाबंदी नहीं, 24 घंटे में जब भी दिल करे, अगर निश्चित कर लो तो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो रहमत जल्दी बरसेगी। अदरवाइज जब भी जाप करोगे 2 मिनट 4 मिनट, वो जाप किया गया व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका फल आपको लाजमी मिलेगा ही मिलेगा। इंसान का करने वाला कार्य कौन सा है? सारा दिन दौलत के लिए, रुपए पैसे के लिए मारो मार करता फिरता है। क्या यही है इंसान का काम? क्या यही इंसानी फर्ज है, कर्तव्य है? हमारे धर्मों में बताया है, दिन रात इंसान काम धंधे में उलझा हुआ है, दिन रात इंसान माया माया पुकारता रहता है। माना कि जीने के लिए दौलत जरूरी है, पर दौलत के लिए जीना कोई जिंदगी नहीं है। जीने के लिए कमाओ, पर कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो कोलू वाले बैल जैसी हालत होगी। पहले उसे कोलू पे जोते हैं, आखिर में नहीं सही चलता तो दोनों आंखों के साइड में पट्टी सी बांध देते हैं कि सीधा देख सीधा चल। वो और तरफ देखता ही नहीं, देखने ही नहीं देते उसे, घूमता रहता है, लाठियां खाता रहता है और आखिर में मर जाता है। बुरा हाल होता है, सारा दिन चलना पड़ता है, सारा टाइम चलना पड़ता है। तो भाई दिन रात खप खप के मरना, कभी दौलत के लिए जी रहा है, कभी मर रहा है, कभी टेंशन है, चिंता परेशानी है, तो कभी थोड़ी टेंशन फ्री हो गया। जिंदगी मौत का ये खेल सारी उम्र चलता रहता है। समय सीमा कम हो जाती है, आदमी जल्दी गुजर जाता है, क्योंकि श्वास जितने तेजी से चलते हैं
कुल श्वासों में से उतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो गम, चिंता, परेशानी में, डर, भय में श्वास तेजी से चलती ही नेचुरली। इसलिए इंसान ये भूल गया कि उसका करने वाला कार्य कौन सा है। संत सत्संग लगाते हैं, जीवों को समझाते हैं कि आओ सुनो, सत्संग सुनो और सुन के अमल करो। तेरा करने वाला कार्य प्रभु का नाम है, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत है। जितना दिलो दिमाग से मालिक का नाम जपेगा, जितना तड़फ से, व्याकुलता से मालिक को बुलाएगा, वो जरूर चला आएगा, वो जरूर रहमो करम बरसाएगा। पर इंसान और चीजों के लिए व्याकुल हो जाता है। काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इनके लिए तो इंसान को व्याकुल होते देखा है। पर अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के लिए कोई होता है जो व्याकुल होता है, और जो होता है वो मालिक को पा भी जाता है। मालिक के प्यार में व्याकुलता नहीं होती, बल्कि वो उसकी मोहब्बत होती है। दुनियादारी में आप व्याकुल हो जाते हैं, किसी चीज को पाने के लिए परेशान हो जाते हैं, तड़फ जाते हैं, और वो सामान भी नहीं मिलता तो आप और तड़फते रहते हैं, बेचैनी और बढ़ जाती है। पर मालिक की याद में उसको पाने के लिए अगर तड़फना है, वो भी एक ऐसी याद बन जाती है जो बार बार याद करने से मजा देती रहती है, आनंद देती रहती है। क्योंकि मालिक की याद में अगर तड़फ के दो आंसू भी बहा दिए तो वो आपके पाप कर्मों को धो डालते हैं। पर उसकी याद में वैराग्य आना ये भी भागों की बात है। उसकी याद में वैराग्य बड़ा ही मुश्किल से आता है, क्योंकि आदमी के ध्यान और जगहों पे उलझे हुए हैं, और जगहों पे फंसा हुआ है। तो अपने विचारों को एकाग्र करो, विचारों को कंट्रोल करो और सुमरन, भक्ति, इबादत करो। सुमरन करते हुए अगर विचार एकाग्र है तो मालिक की दया में रहमत के लायक जल्दी बनोगे। वो जिसे प्यार अल्लाह मालिक वाहिगुरु गॉड खुदा रब जिसे प्यार देता है, जिसे खुशियां लुटाता है, कई बार उसे अजमाता भी है। बस अजमाने से शोर मचा के टेंशन लेके अगर भाग गया तो खाली रह गया, और अगर दृढ़ विश्वास रखा नहीं तो यकीनन उसकी झोली में मालिक की दया में रहमत जरूर पड़ती है। तो मालिक का रहमो करम अगर हासिल करना है, उसकी दया में रहमत के काबिल बनना है, तो अपने अंदर के विचारों का शुद्धिकरण करो, अंदर के विचारों को साफ करना है। और ये होंगे सुमरन के द्वारा। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते थोड़ा थोड़ा सुमरन करते रहो, थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहो। थोड़ा किया गया सुमरन भी कलयुग में बहुत काम करता है। पहले के युगों में सैकड़ों साल लोग इबादत करते, तपस्या करते, पूजा करते, तो फल नहीं मिलता था। अब कुछ महीनों में सच्ची तड़प से मालिक को बुलाया जाए तो उसका रहमो करम बरसने लगता है। कितना आसान है मालिक का नाम लेना, कितना आसान। पर जो नहीं लेते उनको लगता है बड़ा ही मुश्किल है। क्या मुश्किल है भाई? खाना खाना, पेट भरना है तो पहले आटा गूंदो, रोटी बनाओ, को लगाने के लिए चटनी, दाल, सब्जी, कुछ ना कुछ भाजी बनानी पड़ती है, फिर कौर तोड़नी पड़ती है, उससे लगाना पड़ता है, खाना पड़ता है, निगलना पड़ता है, आंतड़ियां हजम करती हैं, तब जाके कहीं ताकत मिलती है। राम नाम तो बड़ा ही आसान है। सत्संग में आओ, संत पीर फकीर राम का नाम बताते हैं, अल्लाह मालिक की तरीका समझाते हैं, उसको सुन के अमल कर लो तो भाई आपको कुछ भी करना नहीं। बाद में जीभा मुंह के अंदर है ही ऑलरेडी,
विचार दिमाग में चलते ही चलते हैं। तो विचारों से सुमरण कर लो चाहे जीवा से कर लो, जितना कर लोगे उतनी ही दया में रहमत बढ़ती जाएगी। पर ये भागों वाला इंसान मालिक के प्यार मोहब्बत को पा सकता है, जो अपना स्टैंड रखे, जो अपनी जगह पे सही रहे। क्या पता मालिक आजमा रहा हो, पर हमने देखा है आजमाने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा समय गुजरता है, आदमी सब कुछ भूल के फिर से वही, जैसे गधे के ऊपर किसी ने लाल बांध दिए, हीरे जवाहरात बांध दिए, बड़ा सुंदर सजा दिया। कुछ देर खुशी हुई कि भाई बड़ा सुंदर लग रहा है, जैसे रस्सा छोड़ा जाके कूड़े करकट के ढेर पे हींकने लगा, आवाजें निकालने लगा और हींगता हुआ सारा कुछ तोड़ दिया और वही माटी में लथपथ हो गया। ऐसा ही होता है, मन बड़ा जालिम है। मालिक रहमो करम बख्श देता है, दया में रहमत बख्श देता है, पर यह गधे की तरह फिर से सब कुछ मिट्टी में मिला देता है। कोई परवाह नहीं करता, कोई कायदा कानून नहीं रखता, बस अपनी एक अलग इमेज बना लेता है। उस इमेज के अनुसार इंसान को गुमराह करता रहता है, भरमाता रहता है, तड़फाता रहता है और कहता है तेरी मन मर्जी अगर पूरी हो गई तो सही है, नहीं तो नहीं। ये थोड़ा ही ना होता है। संत पीर फकीर तो मालिक से दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं। अब करने वाला देने वाला अल्लाह वाहिगुरु राम है। जो सुन के अमल कर लेते हैं, मालिक उनकी जोड़ियां अंदर बाहर से लबरेज कर देते हैं, माला माल कर देते हैं। जो सुन के छोड़ देते हैं वो अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। तो संत पीर फकीर बात वो कहते हैं जो अल्लाह वाहिगुरु राम उनको कहता है, जो अंदर से मालिक ख्याल देता है। सुनो, विचारो और अमल करो तो बेड़ा पार हो जाता है। तो ये बड़ा ही जरूरी है कि आप वचन सुनो, अमल करो और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाओ। जो जीव सत्संग में आते हैं वही सुनेंगे और जो सुनते हैं अमल भी वही करेंगे। सुना नहीं अमल कैसे, किस बात पे करेगा कोई? तो सत्संग पूरे ध्यान से सुनो, अपनी खुदी अहंकार को छोड़ के, अपनी और बातों को छोड़ के सत्संग की तरफ ध्यान दो। दूसरी तरफ ध्यान दे दे के आपने कितना जोर लगा लिया, कुछ हासिल हुआ? सत्संग में भी लोग बुराइयों से कई बार बाज नहीं आते। मन कई बार इंसान का उसे उठा के ले जाता है, इधर उधर नींद ला देता है, कभी कुछ क्योंकि बड़ी जालिम ताकत है। माना कि अमल नहीं होने देते सत्संग में ताकत होती है, लेकिन भटकाता तो ये कभी कभी है। कभी आंखों से गलत दिखाने लग जाता है, उसी में उलझा देता है। पर ये अलग बात है, संतों के वचन जब हथौड़े की तरह पड़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते कि हैं, अच्छा मेरे कोई कह रहे हैं, मैंने अभी देखा। तो मन का तो काम है भरमाना, मन का काम है भटकाना। इस जीवों को भरमाता है, भटकाता है और तड़फाता है। इससे लड़ना कलयुग में सच्ची भक्ति है। अपने अंदर के बुरे विचारों से लड़ो, यानी बुरे विचारों को अपने पे हावी ना होने दो, अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ो, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल एक दिन जरूर बनोगे। तो अमल जरूरी है। आप कोई भी काम धंधा करते हैं, लोग आके पूछते हैं गुरुजी मैं फलां काम कर लूं। हम हमेशा कहते हैं भाई जिस काम का अच्छी तरह से तजुर्बा है या तजुर्बा ले लो, फिर वो काम लगातार करो, मेहनत करो, तो मालिक की दया में रहमत के लायक आप बनोगे ही बनोगे और काम धंधे में भी सफलता जरूर होगी। तजुर्बा लेके मेहनत से करो, साथ में सुमरन करो। कर्म आपने करने हैं, सुमरन करोगे, फल देने वाला भी आप पे रीझ जाएगा, खुश हो जाएगा। तो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बने रहो, कर्म भी करते रहो और सुमरन भक्ति इबादत भी करते रहो, ताकि कर्म करते हुए कोई परेशानी ना आए। सुमरन के द्वारा जो भी कर्म करो अच्छे करो और उसमें आपको तरक्की मिले, ताकत मिले, आगे बढ़ने का रास्ता मिले। जो जीव सुन के अमल करते हैं
वो भाग्यशाली ना होते हुए भी भाग्यशाली बन जाया करते हैं। सत्संग में भाग्य बनते हैं। कोई नसीबों वाला, कोई भागों वाला जीव होता है जो सुन के अमल करता है और वो अपने भाग्य बदल सकता है। कहते हैं जैसा लिखा होता वैसा भोगना पड़ता है, सही है, लेकिन भगवान ने मनुष्य के लिए यह भी लिखा है कि ये खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक है। अच्छे नेक कर्म करे तो ये अपनी तकदीरें खुद बदल सकता है। और हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे, जो होगा मालिक का लिखा है हो जाएगा, तो वो बात नहीं बनती जो बननी चाहिए। क्योंकि कर्म जोगी होना भी तो जरूरी है। मालिक ने ही ये गुण दिए हैं, मालिक ने ही ये शिक्षा दी है। तो इंसान को बेपरवाह ने यहां समझाया है, तेरा काम, कि भाई तेरा जो करने वाला काम है, गॉड्स प्रेयर कर, अल्लाह की इबादत कर, वाहिगुरु का नाम जप, राम नाम जपो, क्योंकि उसके द्वारा ही आप परमपिता परमात्मा के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, उसके रूबरू हो सकते हैं। जब तक आप मालिक के दर्शन नहीं करते तब तक आपको सिर्फ कोरी बातें या झूठी बातें ही नजर आती हैं। लेकिन जैसे ही आप अमल करते हैं, प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन करते हैं, तो आप मालिक के रहमो करम के हकदार भी बनते हैं और उसके दर्श दीदार के काबिल भी बनते हैं। किसी मंजिल तक जाने के लिए इंसान को कोई गाड़ी चाहिए होती है, उस गाड़ी पे चढ़ता है, सवार होता है, आगे बढ़ता चला जाता है और वो गाड़ी मंजिल पे लेके जाती है, अगर आप सही गाड़ी पे बैठे हैं तो संत जीवों को समझाते हैं, मंजिल तक जाने का रास्ता बताते हैं। जो सुन के अमल कर लेते हैं वो मंजिल पे पहुंच जाते हैं, और जो सुन के अमल नहीं करते वो खाली रह जाते हैं। सो सुनना जरूरी है, पर सुन के अमल भी करना है, क्योंकि बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। अमल कोई अमल कमा ले तू जे जश लेन है मालिक द्वारे। वचन कहे जाएं आपको भले के लिए, और उन वचनों पे अगर आप अमल नहीं करते तो आप खाली रह जाते हैं, और अमल कर लेते हो तो सब कुछ हासिल कर लेते हो। दूसरों को देख के जलना नहीं चाहिए। आदमी को सबक मालिक सिखा देता है। आपको किसी से क्या लेना है, कौन क्या करता है, आपको खुद को रहमो करम मिलता है, शुक्र मनाओ, वरना इससे भी तरस जाओगे। क्योंकि कर्म अपने अपने हर जीव के साथ होते हैं और बना लिए जाते हैं भक्ति इबादत के द्वारा। वचनों पे अमल करो। एक कहावत है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कई बार आदमी बुराइयां करता रहता है, बुरे काम करता रहता है, अपनी बुराइयां नजर नहीं आती, अल्लाह वाहिगुरु राम में कमियां निकालता रहता है। इतने पाप गुनाह किए, शुक्र मना कि मालिक ने रहमत की है, सतगुरु ने रहमत की है, और वो दया में रहमत करेगा ही करेगा। कोई सुनेगा, अमल करेगा तो मालिक के रहमो करम का हकदार बन जाएगा। जो अमल नहीं करेगा तो वो तो खाली रहता ही रहता है। वचनों को सुनो ध्यान पूर्वक। सत्संग में आए हो, समय लगाया है, मौसम का भी सामना कर रहे हो, कम से कम ध्यान तो दो। संत क्या समझाना चाहते हैं, ध्यान तो दो। संत क्या देना चाहते हैं, और सुन लिया, अब अमल करना सीखो। पर ये देखा है, जो आदमी पढ़ के कड़ जाता है, एक कहावत है, पढ़ के कड़ गया, क्योंकि दूध सारा दिन उबलते उबलते लाल हो जाता है, कड़ जाता है, तो कहते हैं ये बिल्कुल कड़ गया, पक गया। ऐसे ही सत्संग सुनता रहता है, अमल करता नहीं, वो भी पढ़ के कड़ जाते हैं। संत आए, फकीर आए, उनके सामने भक्त बनना, आगे पीछे मन मता, जो दिल किया वो करते रहना, बुरे कर्म करते रहना, बुरी सोच, बुरी बातें, बुरे ख्याल, अंदर ही अंदर बुराई, रिश्ते, पता नहीं क्या क्या आदमी अनाप शनाप अंदर चलाता रहता है, मजे लेता रहता है उसमें, और ये भूल जाता है ये मजे नहीं,
ये मन भरमा रहा है, मन भटका रहा है और बदले में सारी भक्ति जारी है। फिर जब घर में खुशियां नहीं आती, कोई परेशानी खड़ी होती, फिर रोता है, ये क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया। तो भाई सुना करो, समझा करो और अमल किया करो, ताकि मालिक की दया में रहमत के काबिल बन सको और उसकी खुशियों के हकदार बन सको। कि जिस काम के लिए आया है उसे भुलाना नहीं। इंसान का असली मकसद, असली उद्देश्य आत्मा को आवागमन से आजाद करवाना है। जन्म मरण के चक्कर में सदियों से आत्मा फंसी हुई है, शरीर धारण करती है, उसमें कष्ट उठाती है, जन्म का कष्ट, मरने का कष्ट और पूरे जीवन का कष्ट। फिर से नया जन्म, फिर से वही सब कुछ दोहराया जाता है। यूं 84 लाख शरीरों में घूमते घूमते बिल्कुल आखिर में मनुष्य शरीर मिलता है। इसमें उस परमपिता परमात्मा की, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत की जाए तो आवागमन से आजादी मिले, जन्म मरण से आजादी मिले और आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम जाए, या हर समय परमपिता परमात्मा के दर्शन हो और अंदर बाहर से आत्मा माला माल हो जाए। जब तक आत्मा इस शरीर में है तो भी परमानंद की प्राप्ति हो, और शरीर छोड़ के जाए तो भी मालिक की दया में रहमत से उसी में समा जाए, उसी की हो जाए, हमेशा दर्शन पाए और ऐसा परमानंद पाए। दुनिया में जिस भी चीज से आपको आनंद मिलता है उससे अरबों गुना बढ़ के मालिक के चरणों में आनंद है, नशा है, लज्जत है, स्वाद है। तो ऐसा आनंद आत्मा हासिल कर सकती है, पर आत्मा का अगर खुराक दिया जाए, आत्मा का अगर काम किया जाए, और कामों में जीव जितना फंसता चला जाता है उतना ही दुख कलह कलेश के नजदीक होता चला जाता है, उतना ही परेशानियां, उतने ही दुख तकलीफ इंसान को घेरते रहते हैं। असल में इंसान का अपना ही बनाया जाल इंसान के लिए भारी हो जाता है। जरा सोच के देखिए, जन्म के बाद आपको क्या परेशानी थी? रोते थे, दूध मिल जाता था, टट्टी पेशाब चारपाई पे करते थे, किसी चीज का फिक्र ही नहीं था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, फिक्र बढ़ते गए, परेशानियां बढ़ती गई, कभी खिलौनों का चक्कर, तो कभी दूसरे से बड़ा बन के दिखाने का चक्कर, तो कभी दूसरे के सामान को अपने पास लाने का चक्कर। धीरे धीरे उम्र बढ़ी, फिर खेलों में और विषय विकारों में ध्यान जाने लगा। जवानी आई, नादानी पल्ले पड़ गई, विषय विकार काम वासना के अलावा कोई बात अच्छी ही नहीं लगती। बैठता है तो बुरी बात, देखता है तो बुरी बात, अच्छाई में भी बुराई नजर आती है, बुराई में बुराई तो नजर आएगी आएगी, ऐसी उम्र होती है। चलो समय गुजरा, शादी हो गई, बाल बच्चे पैदा हो गए, कुछ देर शादी के लुत्फ उठाया, खुशी मनाई, फैशन किए, ये वो फलां पता नहीं क्या क्या, और जैसे बच्चे हो गए कबीलदारी गले पड़ गई, फैशन तो दूर आंख से मक्खी भी नहीं उठाई गई, फंसता चला गया, धसता चला गया, अधेड़ अवस्था आई, बच्चों का और फिक्र लग गया, कहां से कमा के लाके दूं, इनको कैसे बनाऊं, ये बड़े बन जाएं, ये सुखी हो जाएं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लगा रहा सारी उम्र कोल्हू वाले बैल की तरह। आखिरी उम्र आई, बुढ़ापा आया, रिटायरमेंट हो गई, अब वो शरीर उतना साथ नहीं देता, मन जवान है, शरीर डाउन है, तरह तरह के विचार उठते हैं, बड़ा उछल कूद मचाते हैं, लेकिन क्या किया जाए, शरीर उतना साथ देता ही नहीं। तो उस मन के पीछे लग के चलता है तो कहीं ना कहीं चोट खा बैठता है, चाहे वो आत्मा की चोट है, चाहे मन की चोट है, चाहे शरीरक चोट है। तो इस तरह फंसता चला गया, भूल गया अपना असली काम, भूल गया अपना असली मकसद। असली मकसद इंसान का अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत, वो अगर करेगा तो यहां इस जीवन में भी सुख है। लोग अपना मकसद हासिल करने के लिए, माया के लिए क्या नहीं कर देते, कोई गुरमुखता नहीं, कोई राम नाम नहीं। और समय का फेर है, ऐसा भी समय था, आपको बताएं, हॉस्पिटल की बात ख्याल में आ गई। गुरुसर मोडिया में हॉस्पिटल बना तो कुछ सत्संगी डॉक्टर थे, कहने लगे गुरुजी हम सेवा करना चाहते हैं। बड़ी भावना, बड़ा जज्बा, उन्होंने सेवा शुरू की और हर वचन उन्होंने लिखना, हर वचन को मानना, और ऐसी बेपरवाही का रहमो करम की उनके पौबारा पक्षी जो भी बात मरीजों के लिए करते, सुनते, अमल करते तो बेड़ा पार।
ऐसे ऐसे मरीज जो बाहर कहीं से ठीक नहीं होते थे उस हॉस्पिटल में ठीक होने लगे। और उन डॉक्टरों की तनख्वाह नाम मात्र। सबसे आपको हैरानी की बात बताते हैं, उस समय उनके बराबर के डॉक्टर उनसे 3 गुना लेते थे, वो 1 गुना लेके भी इतने सुखी, इतने शांत, घर में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, कहने सुनने से परे। पर उस समय को काफी समय हो गया, युग बदल गया, आज का जो कुछ और है। आज तो माया के यार हैं, सेवा का तो बहुत लोगों के कम के अंदर जज्बा है। जिधर माया ज्यादा दिखी उधर लार टपक गई। भूल जाते हैं कि जो देने वाला अल्लाह वाहिगुरु राम है, उसके लिए अगर कुछ करेंगे तो वो आत्मिक शांति मिलेगी जो अरबों रुपए लेने से भी नहीं मिल सकती। तो हमारा कहने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये नहीं कहना कि तनख्वाह क्यों या कैसे। हमारा तो बताने का मतलब जब आदमी सेवा करता है उस जिंदगी को देखे और बाद की जिंदगी को देखे। पैसे से नहीं, मजा आता है, परमानंद आता है परमार्थ से, दूसरों की सेवा से। उन्होंने सेवा की, जो नजारे मिले उन्होंने वर्णन किया और वर्णन से परे के नजारे मिले और मिलेंगे। जो भी कोई सेवा करता है नजारे मिलते हैं, आनंद मिलता है, पर मन जालिम बैठा है ना अंदर, ये तरह तरह के विचार खड़े कर देता है, ऐसे नहीं वैसे नहीं, फला करेंगे, ये है वो है। सो मन की ना मानो, ये लारे लगा के नरक ले जाए, बुरा होगा हाल। मन जालिम है। सो काम अपना है, परमार्थ करो, सबका भला करो, सुमरन करो ताकि आपकी आत्मा का भी भला हो, सुमरन करो ताकि परमार्थ में भी आपको ताकत मिले। सेवा आप तभी कर पाओगे अगर अंदर से आत्मा को ताकत मिलेगी। आत्मा अगर कमजोर है तो मन हावी रहेगा। दुनियावी यारियां, दुनियावी विषय विकार, दुनियावी बातें वही सब भाती रहती, मालिक की तरफ ध्यान नहीं आता। एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, क्योंकि अंदर काम वासना भड़कती है, ईर्ष्या नफरत भड़कती है, बुरे विचार भटकते हैं और आदमी मालिक से दूर होता चला जाता है। तो अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, अपने विचारों को काबू लाना सीखो। सुमरन के द्वारा काबू आएंगे, सुमरन के द्वारा परमार्थ की राह पे आप चल पाएंगे। सुमरन ही है जो भले की बात सोचता है, सुमरन ही है जो इंसान को स्वार्थी से परमार्थी बना देता है। और धन्य वो माँ बाप जिनके बच्चे परमार्थ करते हैं। स्वार्थ तो सारी दुनिया करती है, उसमें धन्य करने वाली कौन सी बड़ी बात। धन्य तो वही कहलाएंगे स्वार्थ छोड़ के जो परमार्थ करते हैं। अपने लिए करोगे करो, वो फर्ज है, बच्चों के लिए कमाओ फर्ज है। जिनके बाल बच्चे हैं, जो है ही ऊंट की पूंछ की तरह, ना बाल बच्चा ना कुछ और, ना फिक्र ना बाका, उसका काम तो सुमरन और सेवा होता है। इन दोनों को छोड़ के जब भी वो भटकते हैं, अपने को दुखी, परिवार को दुखी करते रहते हैं। तो इन दोनों में दिल लगाओ, सेवा करो, सुमरन करो और परमार्थ करो। जो घर गृहस्थ में है वो थोड़ा स्वार्थ में ध्यान दें कि जब भी परमार्थ से फुर्सत मिलती है मेहनत करो, हक हलाल कड़ा प्रेक्षम दशा नवादी कृत करो, तो मालिक उसमें भी कई गुना बरकत डाल देता है और परिवार वाले भी खुश और मालिक भी खुश रहता है। सेवा के लिए समय जरूर निकालो। 6 दिन आप पर चलो स्वार्थ करो, बहुत बड़ी बात है। 1 दिन ही परमार्थ कर लो, बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से अगर 1 दिन नहीं, महीने में 4-5 दिन इकट्ठे, 4 हफ्ते, तो 4 दिन तो बनते ही हैं। आप वो समय लगा दीजिए परमार्थ में, बारी बारी से लगा दीजिए। परिवारजन को सेवा का मेवा जरूर मिलता है, भयानक कर्म कट जाते हैं। आदमी को जब जिंदगी मिल जाती है उसका बदला वो किसी चीज से चुका नहीं सकता। हालांकि मन प्लानिंग करता है, ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, पर अगर जिंदगी खत्म हो जाती उस पॉइंट पे तो क्या करते। मालिक जिंदगी बख्शने वाला है, इसलिए उसके नाम जो जिंदगी लगा देते हैं, ऐसे माँ बाप धन्य करने के काबिल होते हैं जिनकी ऐसी औलाद पैदा